हाँ जी बेटा, देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वालिटी ऑफ सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो पक्का कंफर्म है कि ए बी के इक्वल है, यानी कि ए अगर बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ए बी का सबसेट आप बोल सकते हैं एंड ए बी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे एक मिनट में चेक कर। हाँ जी, सॉरी, ये बाय मिस्टेक ये यहाँ लिख दिया मैंने। तो ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है। दो सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो दोनों इक्वल हैं। और यही एक कंडीशन मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो जो गलती से लिख दिया गया। सो कंडीशन है कि अगर ए बी के या फिर ऐसे बोल सकते हैं ए बी का अगर प्रॉपर सबसेट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी हमने प्रॉपर सबसेट की बात की थी इससे पहले लेक्चर में। ए बी का प्रॉपर सबसेट है, इक्वल टू का साइन नहीं होगा। वो कब होगा? इसका मतलब है कि ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। प्रॉपर सबसेट अगर है तो वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, अगर सबसेट है तो वो इक्वल हो सकते हैं। सो दैट मे बी द पॉसिबिलिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स। एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट। हर एक सेट खुद का सबसेट होता ही होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इक्वल भी होते हैं वो दोनों। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। एम्प्टी सेट सबसेट होता है हर एक सेट का। अगर हमारे पास ए बी सी भी थ्री सेट्स हैं तो ए बी का अगर सबसेट है और बी सी का सबसेट है तो ए सी का सबसेट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है तो ए सी का सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, तो ए सी का भी सबसेट होगा। मतलब देखिए, आप देखिए, ए बी में समा गया, बी सी में समा गया, सी सबसे बड़ा है, फिर तो ए भी तो सी में समा जाएगा ना। फिर ए बी में समा रहा था, जो कि बी जो है वो सी में समा गया, तो इसका मतलब ए सी में तो चला ही जाएगा ना। तो ए सी का सबसेट है। ए जबकि छोटा हो गया ना सबसे, ए बी से छोटा हुआ और बी सी से हो गया, तो ए सी से छोटा हो गया। आप ऐसे भी बोल सकते हो समझने के लिए। सुपर सेट। हाँ जी, चलिए सुपर सेट की तरफ आते हैं। कई बार क्वेश्चंस में इनका यूज हो जाता है, इसलिए ये डेफिनेशन छोटी छोटी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन भी इसके बाद देंगे हम आपको। चलिए देखिए, सुपर सेट ऑफ अ सेट। सुपर सेट ऑफ सेट, ए सेट ए सेट टू बी a superset of set B if B is a subset of A, that is each element of B is an element of A. If A is superset of B, we write like that. मतलब अगर A B का सबसेट है तो B A का सुपरसेट है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजीली आप इसको याद कर सकते हो। स्टेटमेंट B सबसेट ऑफ A कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इक्विवेलेंटली बाय राइटिंग लाइक दैट। रीड एज A सुपरसेट ऑफ B। A B का सुपरसेट है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं यहाँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ A is not proper subset of B, very important, proper subset of B, and B is not proper subset of C, then A is not proper subset of C. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या कहा गया इसमें, पहले वो समझते हैं। व्हाट इज सेइंग, ए बी का सबसेट नहीं है। कौन सा? प्रॉपर की बात हो रही है यहाँ पे। प्रॉपर नहीं है तो इक्वल तो नहीं होगा। ठीक है, और जैसे मैं कह दूं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो इसका मतलब ए बी के क्या होगा? इक्वल नहीं होगा फिर। ठीक है, इक्वल नहीं होगा। तो अगर इसने ये साइन लगा दिया तो इसका मतलब ये क्या है? इक्वल हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, इक्वलेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं वैसे एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ए 1 2 है। ठीक है, बी ले लेते हैं 0 6 8, कुछ भी ले लेते हैं, बी है ना। अच्छा ये बताइए, ए बी का क्या हो गया? नहीं है भाई, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, सबसेट ही नहीं है। ठीक है, ए बी का सबसेट नहीं है। अब सी की बात कर लेते हैं, सी भी नहीं होना चाहिए भाई। तो 1 3 4, लो भाई, सी भी नहीं, बी भी सी का सबसेट नहीं है, बिल्कुल ही कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है इसमें। कह रहा है कि ए बी सी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं अगर 2 लिख दूंगा फर्क पड़ेगा? नहीं। देखिए ये इसका सबसेट आ गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हो कि ए बी का क्या है? सबसेट नहीं है। बी सी का सबसेट नहीं है।
बट ए सी का सबसेट है। ठीक है जी। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स स्टेटमेंट होगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन है, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट द सबसेट ऑफ b देन x बिलोंग्स टू b, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? अगर x a में बिलोंग करता है और a b का सुपरसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, सॉरी सुपरसेट बोल दिया, प्रॉपर सबसेट नहीं है, अगर x a में बिलोंग करता है और a b का सबसेट नहीं है, सबसेट बोल लेते हैं चलिए, और तो x देन x बिलोंग्स टू b, तो x b में बिलोंग करेगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट देखिए, मैं आपको क्वेश्चन एग्जांपल देता हूं। देखिए पहले तो कोई एलिमेंट 1 2 3 ले लिया, ठीक है, ए, और बी हमने ले लिया 3 5 6, ठीक है, तो ए बी का सबसेट नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। अब देखिए एक्स बी में बिलोंग कर रहा है, 3 कर रहा है ना, एक्स बी में बिलोंग कर रहा है और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? ए में। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, अगर आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो तो यहां पे ये इसमें तो बिलोंग कर रहा है ना। देखिए ऐसा एक स्टेटमेंट के साथ हुआ, एक सॉरी एक एलिमेंट के साथ है, देखिए 3, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है x बिलोंग्स टू b, अगर x a में बिलोंग करता है तो हर एक एलिमेंट के लिए बात हो रही है ना, एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट। तो यहाँ पे जैसे 2 a में तो बिलोंग करता है बट 2 b में बिलोंग नहीं कर रहा है। सो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? फॉल्स स्टेटमेंट होगी। हाँ जी, पावर सेट। The set or family of all the subsets of a given set A is said to be the power set of A and is denoted by PA. देखिए जैसे कहा गया, the set or family of all the subsets of a given set A is said to be power set of A and is denoted by this. जैसे symbolically power set of A is denoted by this, x is a subset of A, thus x belongs to PA, तो x सबसेट होगा A का। ऑल्सो फाइव अगर बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए में, और ये करेगा ही करेगा। देखिए नल सेट और जो खुद सेट है वो तो पावर सेट में आएंगे आएंगे, सारे ही जितने भी सबसेट पॉसिबल वो सारे उसमें आ रहे हैं, तो सबसेट तो ये भी है, दोनों खुद भी है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर ऑल सेट्स ए द एलिमेंट ऑफ द पावर सेट पी आर द सबसेट्स ऑफ ए, द एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट पी ए, जितने भी एलिमेंट है पावर सेट पी ए के, आर द सबसेट्स ऑफ ए, वो सारे ए के सबसेट होंगे। वही जो हम स्टार्टिंग में बता रहे थे, द सेट और फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज सेट टू बी द पावर सेट ऑफ ए एंड इज नोटेड बाय पी ए। जितनी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जितने भी पॉसिबल सबसेट है वो सारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए ए एक, चलिए सिंगलटन सेट से शुरू करते हैं, 1। तो पावर सेट में क्या क्या आएगा? पावर सेट में एक तो देखिए पावर ये सेट बनेगा ऐसे, एक तो इसका सबसेट कौन है? 5 है, एक ये खुद है, एक खुद भी तो है सबसेट ये, ठीक है, और कोई पॉसिबल है? नहीं, इसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये आपका पावर सेट की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए दो सेट इसके अंदर, दो सबसेट, मतलब दो एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है, 2 की पावर 1 भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, एक और ले लेते हैं थोड़ा बड़ा, यहां से बी मान लीजिए है हमारे पास 1, 2। तो पावर सेट ऑफ बी में क्या क्या आएगा? पावर सेट ऑफ बी में एक तो 5 आ जाएगा जी, एक 1 आएगा, 2 आएगा, 1, 2, तो टोटल एलिमेंट आ गया 4, ठीक है जी। और सी में ले लेते हैं, सी ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। सी की बात कर लेते हैं। सी में जैसे एलिमेंट है 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। और पावर सेट ऑफ सी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाएगा हमारा, एक तो 5 आएगा जी, ठीक है, 1, ठीक है, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये। तो टोटल अगर एलिमेंट्स हम काउंट करें यहाँ पे आ जाएंगे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बिल्कुल सही है। तो 8 एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पावर सेट, अब यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया, देखिए यहाँ जब एक एलिमेंट था तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, और यहाँ आगे 2 की पावर 3, तो कंफर्म है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे?
इन पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट इज 2 की पावर n। तो यहां मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ अ गिवन नंबर is given of a given set, sorry, of a given set is 2 की पावर n। ये भी याद कर लीजिए, सेट इज 2 की पावर n। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो और n क्या है? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। ठीक है, और एक दो पॉइंट और चलो मैं साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ए बी का सबसेट है और बी किसका सबसेट है? या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, ए बी का सबसेट है तो पावर सेट ऑफ ए भी सबसेट होगा पावर सेट ऑफ बी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, वो सिंपल है। देखिए अगर ये इसका सबसेट है तो एलिमेंट तो इसी से बनने हैं, ए से, तो एलिमेंट जो बनने हैं पावर सेट में वो इसके ही सबसेट बन जाएंगे ना सारे, एलिमेंट तो वही होंगे ना। ठीक है, तो एलिमेंट मतलब इसी के तो सबसेट होंगे ना सारे। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ वन या वन, हाँ वन सबसेट है किसका? 1,2,3 का। तो इसके जो बनेंगे, जैसे मैं इसकी बात कर लूं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? इसमें एक नल सेट आएगा और एक खुद आएगा, ये वन। ठीक है, तो ये क्या इसका सबसेट नहीं बनेगा? देखिए इसमें 5 तो आएगा ही आएगा, इसमें 1 तो आएगा ही आएगा, तो बन गया ना इसका सबसेट। ठीक है, चलिए यूनिवर्सल सेट, एनी सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड डिनोट बाय एस। यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि कोई भी सेट जो सुपर सेट है, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं ए 1 2 3, इसका सुपर सेट क्या है? सुपर सेट जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जैसे मान लीजिए ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनी सेट विच इज सुपर सेट, एनी सेट विच इज सुपर सेट, एनी सेट विच इज सुपर सेट ऑफ दिस। अगर बी की बात करूं, बी हो गया 1 2 3 4। ठीक है, एनी सेट विच इज सुपर सेट, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, हम इसको यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, बस सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाने चाहिए। यूनिवर्सल सेट कैन बी, आगे लिखा है, यूनिवर्सल सेट कैन बी चोजन arbitrarily फॉर एनी डिस्कशन ऑफ गिवन सेट्स बट वंस चोजन इट इज फिक्स्ड फॉर दैट डिस्कशन ऑफ द सेट। एक बार आपने चूज कर लिया फिर उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे, फिर उसको आगे हमने मूव नहीं करना है। ठीक है, मतलब जो आपने चूज कर लिया। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल भी ले लेता हूँ, इसको एस और यू से नोट करते हैं, ये तो समझ आ गया होगा। चलिए जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए 1 2 3 एक सेट है। ठीक है, और बी दे दिया, मान लीजिए ऐसे 3 4 5 6 7 ले लो, 3 4 5 6 7 8 9, ये बी है। ठीक है, सी ले लेते हैं 0,1। ठीक है, यू क्या होगा यूनिवर्सल सेट की? अगर मैं बात करूं यू क्या होगा? यू आएगा हमारा जी, देखो सारे एलिमेंट आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनिवर्सल सेट है। इसमें सभी एलिमेंट आ गए। देखिए कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसके अंदर नहीं है, सारे ही एलिमेंट इसके अंदर आ गए यूनिवर्सल सेट। दैट इज व्हाट वी कॉल इट यूनिवर्सल सेट, smallest universal set in that discussion. In this case, any set for which u is its subset, मान लीजिए u किसी और का भी सबसेट है। ठीक है, किसी का सबसेट है, मान लीजिए एक ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 यूनिवर्सल सेट इसके अंदर समा गया। तो ये जो आपने देखा ये भी यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल सेट कई हो सकते हैं जिसके लिए यू क्या है? सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ डिस्कशन कर लिया इसका। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने जो डिस्कस किया पावर सेट और आपका सुपर सेट और सबसेट, ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।